गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इनसाइड द कंप्यूटर नेटवर्क वी विल डिस्कस व्हाट इज़ वायरलेस कंप्यूटिंग, व्हाट इज़ जीएसएम, जीपीआरएस, डब्ल्यूएलएन, टीडीएमए. These things we will discuss today. So first we can see what is wireless communication and what is wireless computing. It is clear from the name, you can say wireless communication means communication without using the cables of wire. तो शुरुआत में जब हम कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या थे, फ़ोन जब आए तो केबल्स के ज़रिए हम क्या करते थे, लैंडलाइन कनेक्शन लेते थे और हमारा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता था. देन वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर. बट डे बाई डे हमारे पास क्या हुआ कि हमें और ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने पड़े कि विदाउट स्टेब्लिशिंग द फिजिकल कनेक्शन वी कैन सेंड और रिसीव आवर कॉल्स एंड मोबाइल सिस्टम हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट. फॉर establishing the communication between the mobile and other device we have to develop a common system, or we can say GSM, Global System for Mobile Communication. Inside the 2G technology, 2G architecture, we use the global system for mobile communication. So we should know what is global system for mobile communication and how it can be work for communicating to the device. कि GSM कैसे, GSM आर्किटेक्चर क्या है, या GSM कैसे डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करता है, या फिर उसका मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू डिफरेंट मोबाइल्स बिना कोई फिज़िकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करके आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. दे कैन सेंड और रिसीव द कॉल. सो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जैसा नाम से क्लियर है कि ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की डिवाइस या डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल्स को किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू डेवलप द global system for mobile communication. For example, one user is using the Samsung mobile and another user is using the Motorola mobiles. So they can with the system they can communicate to each other. But before that, if they don't have the similar device, they cannot communicate to each other and they cannot communicate or transfer their call. They cannot establish the call. For that purpose, we have developed the global system for mobile communication कि all over world anybody which have any mobiles or any handset can communicate with any person which doesn't have the similar device, you can say. So now we can come on GSM. Here it is written used only for voice call, not for data transmission. ये जो हमारा GSM system था simply we can say for establishing the call, फॉर कॉल करने के लिए था. यानी जो शुरुआत में जो मोबाइल सिस्टम इस GSM का यूज़ कर रहे थे वो क्या, जो 2G आर्किटेक्चर के, सिंपली थ्रू द मोबाइल दे कैन कॉल बट दे कैन नॉट सेंड और रिसीव द और ट्रांसमिट द डाटा विद दिस. सो यू हैव ऑल्सो हर्ड द सिम. So few years back SIM have been introduced in the market, and when we insert the SIM of the particular service provider, then we can use the facility of that service provider. SIM, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉडल. ये तो जैसे ही आपको सिम मिलने लगी थी, जैसे ही आपने सिम अपने मोबाइल में डाला, सो नाउ मोबाइल बिकम द मोबाइल स्टेशन. सो इट कैन कनेक्ट टू एनी टावर और अदर चैनल, और दे कैन कम्युनिकेट टू अदर devices. GSM does not data support. It also support TDMA, time division multiple access. ये हम टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस वी विल सी लेटर ऑन. मतलब आपका जो चैनल है, जो GSM आपको चैनल प्रोवाइड कर सकता है. चैनल मतलब एक फ्रीक्वेंसी कि आपको 900 मेगाहर्ट्ज़ से 18,000 मेगाहर्ट्ज़ का एक चैनल मिलेगा. अब इस चैनल पे हम कितने लोगों को ये चैनल कितने लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, या कितने लोग इस चैनल पे कैसे चल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो वी हैव डेवलप अ डिफरेंट टेक्निक फॉर दैट. One of them which is used by the GSM is TDMA. Someone use the FDMA, someone use the CDMA. Later on we will discuss these things. So TDMA क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो हम आगे भी देखते हैं कि टाइम के आधार पर मल्टीपल यूज़र्स को
चैनल को यूज़ करने का समय प्रोवाइड कर दिया गया कि भाई आप इतने समय इस चैनल को यूज़ करोगे विदाउट शेयरिंग द देयर बैंडविड्थ। उनकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं किया, क्या उस चैनल के टाइम को डिवाइड करना गया, जिससे मल्टीपल यूज़र भी एक चैनल को ईजिली यूज़ करने लगे। बट जिस समय वन यूज़र कैन एक्सेस द चैनल अदर कैन नॉट यूज़, तो टाइम के आधार पर उन्होंने चैनल को बांट दिया, जिससे कई यूज़र एक ही बार में कनेक्ट करने पर लगे। बट उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, उनका टाइम डिवाइड हुआ चैनल को यूज़ करने का। अगर हम आपसे कह दें कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और 10 लोग उस रास्ते पे जा रहे हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई फर्स्ट पर्सन है वो इतने पर्टिकुलर टाइम पे जाएगा, सेकंड पर्सन इतने पर्टिकुलर टाइम पे जाएगा, थर्ड पर्सन उस पाथ पे इतने समय जाएगा, सेम वे में चैनल को यूज़ करने का स्पेसिफिक टाइम यूज़र्स को अलॉट कर दिया, जिससे यूज़र अपनी अपलोडिंग डाउनलोड या फिर अपने कम्युनिकेशन के लिए उस चैनल को पर्टिकुलर समय पर यूज़ करने लगे। देखते हैं इसको TDMA को नीचे, तो GSM सपोर्ट TDMA। अब ये हमारे पास GSM का आर्किटेक्चर है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट में आपको MS दिख रहा होगा, सेकंड पार्ट में आपको BTS, BSS, BSC दिख रहा होगा, थर्ड में आपको NSS। तो ये पार्ट 3 में बटा हुआ है ये हमारा GSM का। MS मोबाइल स्टेशन, BSS बेस सब स्टेशंस और NSS नेटवर्क सब स्टेशंस। तो इन पार्ट में हमारे पास क्या है, ये बटा हुआ। सो इन 3 पार्टों को वन बाय वन हम देखते हैं और देखते हैं कि भाई इतने पार्ट्स कंपोनेंट हो गए, किस तरीके से हमारी कॉल को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द connection establishment. So maybe so many components of the network will be clear to you. We will discuss it. So here I have divided this GSM in 3 part: front end, middle end, back end. These are the component. Mobile station used in the front end, BTS component of the BCS. Here it says and NSS, it's a back end, network and switching substation. तो मोबाइल स्टेशन फर्स्ट फ्रंट, तो ये जो डायग्राम था हमारे पास, इसमें जो फ्रंट एंड पे मोबाइल स्टेशंस था, ये आपका देखते हैं कि हमारे फ्रंट एंड में जैसे ही आपने अपने मोबाइल में सिम डाली तो क्या हो जाता, मोबाइल स्टेशन बन जाता था। अब जो मोबाइल स्टेशन है वो किससे कनेक्ट करता था, BTS से। BTS मतलब आपके नियरेस्ट टावर हुआ जिसको हम कह सकते हैं, और BTS के एक प्रकार से अगर BTS चाइल्ड है तो BSC उसके क्या हुए, एक प्रकार से फादर हुए। और BSS क्या है, BSC और BTS दोनों BSS के अंदर आएगा। आपकी कॉल इस टावर पे गई BTS के पास, बेस ट्रांजेक्शन स्टेशन है, अब वो उस कॉल को आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और BSC क्या करेगा, BSC एक प्रकार से अगर कोई समस्या BTS नहीं हैंडल कर पा रहा है, जैसे नेटवर्क फ्लड हुआ या कई कॉल्स एक साथ आ रही हैं, कोई नेटवर्क जैम की समस्या है, तो यहाँ पर उनको हैंडल करने का काम किसका, BSC। और यहाँ पे BSS क्या है, उसके एक प्रकार से BSC और BTS को यूनाइटेड कर सकते। एक BSC के अंदर BTS तो कई हो सकते हैं पर BSC एक ही हो सकता है ना। तो एक प्रकार से BTS के ऊपर थोड़ा सा और उनने कवर कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, BSS आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास। तो एक प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ तक का, ये हमारे पास क्या हो गया, आपके पास BTS आ गया, बेस ट्रांजेक्शन रिसीवर स्टेशन है BTS, आपके लोकल एरिया के टावर है। फिर BTS आ गया, BTS में क्या है, BTS सेंड द सिग्नल टू ऑल मोबाइल एंड यू सी द सिग्नल लाइक। तो आपको जो मोबाइल में सिग्नल्स दिखाई देते हैं इस तरीके के, ये सिग्नल, ये आपको किस कारण दिखाई देते हैं, BTS भेजता है आपको। और बेस सब स्टेशंस जिसके अंदर आपके BSC भी है और BTS भी है, उसको हम बोलते हैं बेस सब स्टेशंस। कि कई स्टेशन, कई टावरों को मिला के एक उनका स्टेशन बना दिया जो उनको हैंडल करेगा उनकी उस पर्टिकुलर एरिया की कॉल्स को। और BSC कंट्रोल ऑल द टावर्स ऑफ हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ BTS लाइक नेटवर्क फ्लड। तो ये सब हमारे फ्रंट एंड में BTS, BSS और BSC का काम है। अब इसके बाद हमारी जब कॉल आगे बढ़ती है तो कहाँ पहुँचेगी, MSC के पास। MSC के पास ये जब कॉल यहाँ पर पहुँचेगी BSC से,
तो MSC जो NSS का पार्ट है, MSC को की जो वर्किंग है, MSC का काम क्या है, मेंटेन एक MSC के पास, यानी BSC से भी ऊपर हमारे पास क्या है, MSC, और MSC की के पास क्या है, मेंटेन सो मैनी। MSC का काम है कॉल सेटअप, आगे किसको कॉल भेजना है, रूट करना उसको, आपको चैनल प्रोवाइड करना कि भाई आपको रास्ता देना, आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड करना कि भाई इस चैनल से जाएं। ऑल्सो सेंड द मैसेज, अगर कोई यूज़र आपका आगे इंगेज होता है या फिर वो बिज़ी है तो आपको रिस्पांस देगी, आपके फ़ोन पे रिस्पांस आएगा कि यूज़र इज़ बिज़ी या यूज़र इज़ आउट ऑफ कवरेज, या फिर यूज़र ने कोई कॉलर ट्यून लगाई है तो वो भी आपको सुनाई देने का काम। ये काम किसका है, MSC का, जो हमारे पास NSS का पार्ट है MSC, ठीक है, जो हमारे पास बैक एंड में यूज़र है। अब जो NSS के पास और भी 4 चीज़ें हमारे पास, EIR, या आप कह सकते हैं ऊपर हमारे पास NSS के अंदर एक तो MSC हो गया विच इज़ कनेक्टेड टू BSC, और 4 चीज़ें और भी हमारे पास, इधर आप देख सकते हो कि एक प्रकार से एक ये इसके अंदर AUC है, EIR है NSS के अंदर, HLR है, ये कंपोनेंट्स और भी हैं। अब देखते हैं जो मेन सब सिस्टम में इनका क्या काम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं MSC का काम तो हमने बता दिया। इसके अंदर जो एक काम EIR है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये जो भी नेटवर्क में मोबाइल आ रहा है, BSC से कॉल फॉरवर्ड होके आई, MSC के पास आई, उन सिस्टम्स का क्या, उन मोबाइल्स का IMI नंबर स्टोर करती है। ये 3 लिस्ट को मेंटेन करती है, वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। वाइट लिस्ट में बिल्कुल फ्रेश फ़ोन है, आपने परचेज़ किया हुआ है, उसका IME नंबर, और ग्रे लिस्ट में उन फ़ोनों का नंबर स्टोर करती है जो खो गए हैं या सर्विलांस पे डाले गए हैं या मिल गए हैं, इन तरीके। और ब्लैक लिस्ट में उन फ़ोन का नंबर रखती है जो एक प्रकार से क्या हो गए, मिले ही नहीं, खो गए हैं, उनका IME नंबर स्टोर कर। AUC ऑथेंटिकेशन का काम करता है कि भाई जो भी यूज़र हमारे मोबाइल स्टेशन में नेटवर्क करने को यूज़ कर रहा है वो वैलिड हमारा यूज़र है कि नहीं है, उस सर्विस को यूज़ करने के लिए और उसे अथॉरिटी है कि नहीं है, ये कौन करता है, AUC, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं बैक एंड में लगे। HLR, ये भी एक हमारे पास कंपोनेंट है। HLR होम लोकेशन रजिस्टर बोलते हैं इसको। स्टोर योर मोबाइल नंबर कॉल्ड MSIDN, एक मोबाइल नंबर की MSIDN होती है, इसको स्टोर करता है, सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करता है। स्टोर द डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर, जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनकी डिटेल स्टोर करता है। सब्सक्राइबर के स्टेटस, वो एक्टिव हैं कि डिले हैं, मतलब डिलीट हो चुके हैं, इन सबको स्टेटस मेंटेन करता है। एक प्रकार से आपका होम लोकेशन का रजिस्टर है कि आपके कौन कौन कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन कौन आपसे अटैच हैं, उन सभी के बारे में। और VLR, ये रोमिंग के दौरान काम करता है कि आपका फ़ोन जैसे ही रोमिंग में पहुंचता है तो ये VLR एक्टिवेट हो जाता है। ये आपका विजिटर लोकेशन रजिस्टर है। स्टोर द डाटा ऑफ कस्टमर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो जैसे कोई कस्टमर दूसरे सेम नेटवर्क का है, वो रोमिंग में आ गया, फिर आपकी रेंज में आ गया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें स्टोर होती है। साथ ही साथ यूज़र की करंट लोकेशन को भी स्टोर करता है। MSN BTS कनेक्टेड बाय UM, ये जो हमारे पास MS है, मतलब आपका जो मोबाइल स्टेशन टावर से कनेक्ट होता है बाय एयर से, UM इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये हम इस अनगाइडेड मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है कुछ इसमें, तो आप देख सकते हो इस डायग्राम को एक बार पुनः। यहाँ पर हम MS इज़ कनेक्टेड टू BTS, और BTS और BSC मिलकर क्या बनाते हैं, BSS, जो कि इस GSM का मिडिल पार्ट है, और NSS जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका बैक एंड, उसमें जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उसमें MSC है विच इज़ कनेक्टेड टू BSC, और साथ ही साथ MSC से कनेक्ट होते हैं AUC, EIR, HLR और VLR। इस तरीके से ये हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। मोबाइल स्टेशन ने कोई कॉल भेजी BTS टावर के पास, टावर ने फॉरवर्ड की उसको BSC के थ्रू MSC पे गई, MSC ने भाई इसको रूट दिया या उसकी कॉलिंग इस्टेब्लिश की। इस तरीके से हमारे पास आगे वो कॉल को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और कम्युनिकेशन हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, GSM आर्किटेक्चर है। अब हम दूसरा जो हमारा आर्किटेक्चर है उसको देखते हैं। हम यहाँ पर दूसरा आर्किटेक्चर जो मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हैं आज के समय में यूज़ कर रहे हैं,
GPRS, है ना। डायग्राम भी आपको दिख रहा है और इसके बारे में हम देखते हैं व्हाट इज़ GPRS। GPRS में आपने एक प्रकार से समझ लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग हमने 2G में जो GSM यूज़ करा था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, उसी का एक अपडेट वर्जन है। उस सिस्टम में वी कैन communicate to each other only the voice calls. We can establish only the voice call, but if we want to send the data also this channel, तो हमको जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था GSM उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ी। तो उस अपग्रेड सिस्टम जो हमने GSM को अपडेट करा उसमें बहुत से हमने नए टूल्स को ऐड करा, साथ ही साथ कहीं कहीं पे बहुत से हमने क्या करा, सॉफ्टवेयर्स को भी अपडेट करा। देन वी हैव डेवलप द GSM, है ना। तो एक प्रकार से मान लीजिए कि ये एक कह सकते हैं GSM आपके पास GPRS जो है, जिसकी हम कह रहे हैं फुल फॉर्म आपकी जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, है ना। फ्रीक्वेंसी है इसमें भी चैनल में, तो जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम है। ये कॉम्बिनेशन है एक प्रकार से हम कह सकते हैं GSM का, इतना पार्ट इट इज़ GSM, और आपका सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, यहाँ से SGN से, और ये हमारा पार्ट आ गया क्या, एक प्रकार से SGSN का, मतलब आगे दो पार्ट GPRS। ये पार्ट हमारा कहलाने लगा GPRS और ये पार्ट कहने लगा GPRS GSM, ठीक है। GSM इसको हम कहने लगे GSM, और ये जो हमारा पार्ट हो गया ये क्या कहने लगा GPRS। मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम को हमने डेटा ट्रांसफर को भी यूज़ करने के लिए वी हैव मॉडिफाइड द सिस्टम। सो GSM और GPRS के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहने लगे, एक प्रकार से आप कहें तो GPRS कहने लगे। तो देखते हैं कैसे काम करता है यहाँ पे भी आपको। तो चूँकि GSM आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपको BSC, MSC, HLR ये सब चीज़ें क्लियर है। मेन है कि अभी डाटा ट्रांसफ़र ये चैनल कैसे करेगा। तो मेन इम्पोर्टेंस GPRS की है कि जब ये 3G और 4G टेक्नोलॉजी में आया तो इसके थ्रू हम क्या करने लगे, वॉइस कॉल तो कर ही सकते, साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो सेंड द डाटा। तो हम कैसे कह सकते हैं इसको, अपग्रेडेशन ऑफ GSM है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ GSM है, ठीक है। और इट इज़ डिवाइड इन 2 पार्ट। GSM तो हम देख चुके हैं, BTS, BSC, MSC, HLR ये अभी हमने पढ़ा जी पे। साथ ही साथ इसमें क्या करा, GPRS एक और पार्ट ऐड कर दिए जो कॉम्बिनेशन था SGSN का, GGSN का, इसकी फुल फॉर्म होती है गेटवे सपोर्ट, GPRS नोड और PCU का। 1 बाय 1 हम देखेंगे कौन सी क्या काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इन GPRS, सबसे पहले तो हमने क्या करा, BTS में जो सॉफ्टवेयर था उसको अपडेट किया, अपडेट द सॉफ्टवेयर ऑफ BSC टू कन्वर्ट इनटू अ GPR। एंड नाउ एक और नई डिवाइस हमने ऐड करी GSM सिस्टम में, उसे क्या आने लगे PCU, पैकेट कंट्रोल यूनिट। ये ज़रूर याद रखें आप, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है PCU का। PCU कहाँ लगी हुई है आपके पास, ये लगी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड PCU। ये हमारे पास PCU लगी हुई है, ठीक है, PCU, ठीक है। अब PCU के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास कैसे कम्युनिकेट करता है ये हम इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आपने GSM भी पढ़ा कि मोबाइल स्टेशन ने कॉल की, BTS के पास पहुँची, अब BSC के पास पहुँची, अब BSC ने कॉल उसको, अब जो PCU है यहाँ पे, PUC से बोलते हैं पैकेट कंट्रोल यूनिट, ये आइडेंटिफाई करेगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट आई है यूज़र से BTS के थ्रू वो कॉल की है कि डाटा ट्रांसमिट करने की। अगर उसको लगता है कि जो कॉल हमारे पास आई है BSC के पास वो केवल वॉइस कॉल यूज़र इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, तो वो हमारे पास कहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, इसको MSC के पास फॉरवर्ड कर देगा, और देन वही हो जाएगा आगे इस तरीके से। बट अगर PCU के पास जो आती है BSC के पास आगे, BSC ने कहा ठीक है कॉल है, तो PCU ने आइडेंटिफिकेशन करा कि BSC के पास जो चीज़ आई है वो डाटा ट्रांसमिट करना चाहता है कि केवल सिंपली वॉइस कॉल करना चाहता है। अगर वॉइस कॉल हुआ तो वो GSM वाले सिस्टम पे चला जाएगा, पर अगर
डाटा ट्रांसमिट हुआ तो PCU से कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, GPRS पार्ट पे, जो GPRS का GPS पार्ट है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, डेटा come in BSC is taken by CPU and using FRA interface given to GPRS को वो तब देगा PCU यूनिट डाटा जब वो कैसा होगा, डाटा ट्रांसमिट की कॉल होगी। अगर सिंपली वॉइस कॉल है तो उसको कहाँ भेज देगा, GSM के। और ठीक है, तो ये उसके बाद मोबाइल अगर वो GSM कॉल होगा तो ये दोनों स्टेप हो जाएंगे। अगर किसी यूज़र ने हमें रिक्वेस्ट भेजी कि भाई उसे वॉइस कॉल भी, तो जो उसका PCU आइडेंटिफाई करेगा, अगर वो कॉल है तो उसको BSC के थ्रू आगे चली जाएगी MSC के पास और कॉल स्टेबलिश हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे वॉइस कॉल ना, यहाँ पे PCU का काम है, BSC नहीं रिकॉग्नाइज करता, PCU रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट कि वेदर इट्स वॉइस कॉल और डेटा। जैसे ये काम हुआ, इन वॉइस कॉल क्या करेगा, उसे MSC और आगे भेज देगा उसके पास। अगर वो क्या हुई, डाटा रिक्वेस्ट हुई, कैसे रिक्वेस्ट, PCU ने आइडेंटिफाई की कि भाई जो BSC कह रहा है वो डाटा रिक्वेस्ट हुई, तो वो कहाँ भेजेगा उसको, रिक्वेस्ट को SGSN के पास, सर्विस GPR सपोर्ट यूजिंग FRA इंटरफेस देन जी। तो पहले वो कहाँ पे आ जाएगी, SGN के पास, फिर GGSN। अब SGN क्या करेगा, मान लो यहाँ तक कॉल आ गई, PC ने कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, SGN के पास आ गई, तो SGN क्या करेगा, उसको उस फॉर्मेट में उस कॉल को कन्वर्ट करेगा, जो कंप्रेस करेगा, जो आगे नेटवर्क में भेजे जा सकते, उस डाटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और कंप्रेस करेगा जो आगे फॉरवर्ड की जा सकती। SGNS कंप्रेस द डाटा एज पर द सिस्टम रिक्वायर्ड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, और उसे क्या करेगा, कंप्रेस करके फॉरवर्ड करेगा। एंड साथ ही साथ ये भी चेक करेगा कि भाई जो यूज़र भेज रहा है वो ऑथराइज यूज़र है कि नहीं है। अगर वो ऑथराइज यूज़र नहीं होगा तो वो उसको नहीं भेजेगा। GGSN इट इज़ इंटरफेस और वी कैन से एनी राउटर इट रूट्स योर डाटा पर। अब आपकी जो कॉल आ गई है, जो मोबाइल से आ रही है, वो पैकेट्स की फॉर्म में आ गया, तो जो GGSN है, जिसको हमने ऊपर देखा था अभी, एक प्रकार से गेटवे की तरह काम करता है, राउटर्स की तरह काम करता है GGSN, गेटवे सपोर्ट GPRS नोड। तो आपका क्या हो जाएगा, राउटिंग कर देगा आपके पैकेट्स से और वो आपके पैकेट रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि डेटा विल ट्रांसफ़र ओनली इन पैकेट फॉर्म। ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में वो करेगा, यानी SGN जो वॉइस कॉल या जो भी डाटा की कॉल आई है उसको कन्वर्ट करेगा, कंप्रेस करेगा उस फॉर्मेट में जो GGSN को चाहिए, और GGSN उसको पैकेट्स को उनकी रूटिंग करेगा और उनको आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लें इस डायग्राम को, डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा कि मोबाइल स्टेशन या आपका BTS है, BSC, MSC, PST। तो ये जो यहाँ पे BSC है, जो PCU लगा है, PCU विल आइडेंटिफाई कि हमारी कॉल वॉइस कॉल की डाटा ट्रांसफ़र, अगर वॉइस कॉल की है तो BSC से MSC होती, कॉल स्टेबलिश हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्या है, ये कहाँ पहुँचाएगा, PCU SGN के पास, SGN उस कॉल को जो आपकी आई डाटा ट्रांसफ़र उसकी डेटा कंप्रेस करेगा उस फॉर्मेट में जो GGSN जिसको रूट कर सकता है, मींस इट विल कन्वर्ट इनटू द पैकेट्स, और GGSN उसको क्या करेगा, उसको पैकेट्स की फॉर्म में आगे पहुंचाएगा, और इस तरीके से हमारा डाटा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो GPRS है अपग्रेडेशन है किसका, GSM का, और GSM में जो कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर को अपलोड किया, कुछ चीज़ नई ऐड की गई जिससे हमारा GCM किस में कन्वर्ट हो गया, GPRS में, और वो कैपेबल हो गया फॉर बोथ वॉइस एज वेल एज डाटा ट्रांसमिशन। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा इन दोनों चीज़ों को। अदर जो कंपोनेंट्स हैं WLL और CDMA, TDMA, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो अपने प्रीवियस वीडियोस को आप देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।